जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही परलोक में। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया ये सब अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। ईश्वर भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है, लेकिन वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करनी चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनमें आत्मा का पतन होता है। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने चंचल और अस्थिर मन को वश में रखना चाहिए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है यह बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है यह पर्याप्त नहीं सोता है। उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराने में, क्योंकि मन अपना मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में वे मन में इंद्र भोग का चिंतन करते रहते हैं, वह सबसे बड़े धूर्त हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता।